कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद वो परिषद जिसमें राष्ट्रपति को क्या चाहिए, सलाह एवं सहायता। सलाह एवं सहायता देने के लिए सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा। एक मंत्री परिषद इसको मंत्री परिषद होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको संघीय मंत्री परिषद बोलते हैं। इस लाइन को दोबारा देख लो। संघीय मंत्री परिषद कैसे कहते हैं, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, इसको भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होता है, जिसको क्या बोलते हैं, संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद क्या होता है, परिषद संघीय मंत्री परिषद क्या होता है, जिसमें भारत के मंत्री बनते हैं, जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री, रेल मंत्री, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं, ठीक है। दोबारा देखो, संघीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होता है, जिसको क्या बोलते हैं, संघीय मंत्री परिषद बोलते हैं, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति क्या है, भारत का एक वैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है, जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ यानी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। आर्टिकल 74 में कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये आपको बताया जाए कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती है। इस लाइन करती है, कार्यपालिका जो भारत में नियम बनते हैं, उन नियमों का पालन करवाने की शक्ति किसकी है, कार्यपालिका की है। पुलिस भी कार्यपालिका का एक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं, ठीक है, उनका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, आर्टिकल 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दूसरा, आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्री परिषद में ही निहित होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्री परिषद का संगठन या मंत्री परिषद क्या होती है, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री को क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। अगर क्वेश्चन आने लगे कि कैबिनेट मंत्री के समूह में कौन कौन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन ये आ गया, मंत्री परिषद में कौन कौन समूह आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री छोड़ दिया, तो उसमें ऑप्शन में आपको लगाना पड़ेगा प्रधानमंत्री भी होता है। प्रधानमंत्री सहित ही मंत्री परिषद बनती है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, किसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति
आर्टिकल आर्टिकल 75 का क्लोज 1, संविधान के आर्टिकल 75 का क्लोज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब किसी भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है किसी भी पार्टी को, जैसे आज के टाइम पे 543 सीटों पर निर्वाचित 547 जो सीटें हैं वो चुनकर आती हैं, मतलब उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है। तो उनका क्या होता है 50% प्लस 1 के आधे, मैं सपोज करो कि 100 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, और उनमें से 50 प्लस 1 51 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिल गया। किसको? बीजेपी के बहुमत मिल गया, ठीक है। तो ये किसके पास जाएंगे? बीजेपी के सांसद जो है, सांसद राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि भाई हम, बीजेपी के सांसद राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि हम अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कोई भी, जैसे सपोज करो ए है, ए को नेता बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति इसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। कई बार लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाता, पार्टियां गठबंधन की सरकार बनाती हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार भी लोकसभा का नेता चुन सकता है और उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है कि भाई ये गृह मंत्री है, ये रेल मंत्री है, ये ऊर्जा मंत्री है, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। किसका? विधायिका और कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। विधायिका में कौन कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। विधायिका का मेन काम क्या है? कानून बनाना। सीधा से समझ लो इसको, विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं उनको पालन करवाना। ये कार्यपालिका का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्रियों एवं राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का कार्य करता है प्रधानमंत्री क्या काम करता है? मंत्रियों एवं राष्ट्रपति के बीच, कि भाई जैसे ये राष्ट्रपति है, ठीक है, ये मंत्री परिषद है, तो यहां पर जाना है बात करने के लिए, तो क्या काम करते हैं? प्रधानमंत्री इसमें सेतु का काम करता है। सेतु मीन्स पुल का काम करता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति से मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपने पद की शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों और विभागों की सूची राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री का काम क्या है कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपनी शपथ ली है, ठीक है, उसके बाद जो उसने अपने मंत्री चुने कि भाई ये गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, रेल मंत्री है, उन सभी मंत्रियों के नाम और उन नामों के सामने उनके विभाग कि किस मंत्री को किस नाम को कौन सा विभाग दिया गया है, उसको किसकी लिस्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को उसकी लिस्ट देता है। कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री के समूह को क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके अनुसार होती है? संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लोज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। कौन? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री किसका वास्तविक प्रधान होता है? विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। विधायिका में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा जहां पर कानून बनते हैं, और कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं उन बनाए हुए कानून को पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है। मंत्री एवं राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का काम करता है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री मंत्री एवं राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपने पद की शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों के नामों और विभागों की सूची राष्ट्रपति को देता है। जब देश का प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ले लेता है,
ठीक है। तो उसके द्वारा जो चुने गए मंत्री हैं, उन मंत्रियों के सामने उनका विभाग की लिस्ट किसको देता है? देश के राष्ट्रपति को देता है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है। मंत्री परिषद बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए किसी भी योग्यता की जरूरत नहीं होती। कई बार मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन संविधान के आर्टिकल 75 के क्लोज 5 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है और वह मंत्री बन जाता है, तो उसे नेक्स्ट 6 महीने में, यानी कि आज सपोज करो कि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2025 को गृह मंत्री बन गया, गृह मंत्री। ठीक है। और ये गृह मंत्री न तो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य भी नहीं है। दूसरा, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है। अब इसको क्या करना होगा? आज से मतलब 1 जनवरी 2025 से नेक्स्ट 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 माह तक, अगले 6 माह के भीतर इसको या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी है कि अगर प्रधानमंत्री, देश का कोई प्रधानमंत्री है, वह लोकसभा से चुनकर नहीं आता और राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर इन दोनों में से कोई भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसको भी नेक्स्ट अगले 6 महीने में या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा किसमें कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लोज 5 में कहा गया है। दोबारा देख लो, अगर कोई व्यक्ति गृह मंत्री बन जाता है, गृह मंत्री सपोज करो कोई भी मंत्री बन जाता है भारत में, और वह ना तो राज्यसभा का सदस्य है ना ही वह लोकसभा का सदस्य है, लेकिन उसको शपथ लेने के 6 महीने के अंदर, भाई उसने 1 जनवरी 2025 को शपथ ली है और नेक्स्ट जो 6 महीने आएंगे उसको या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है। अगर इन दोनों में से ना तो लोकसभा का सदस्य होगा और ना ही राज्यसभा का सदस्य हुआ, तो उसको क्या करेगा? ये अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगले 6 महीने में न तो वो लोकसभा का सदस्य बना, ठीक है, और ना ही राज्यसभा का सदस्य बना, तो उसको अपना ये मंत्री पद जो है छोड़ना पड़ेगा। जिसमें मंत्री द्वारा शपथ, मंत्री द्वारा शपथ क्या है कि पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करना पड़ेगा? मंत्री द्वारा शपथ में पद, अपना जो पद है, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री व मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। किसको? प्रधानमंत्री एवं मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? वैसे तो भाई लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। और अमूमन भी लगा के चलते हैं भाई मंत्री परिषद, कोई मंत्री है उसका कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मंत्री के खाते में ऐसा नहीं है। जब तक किसी मंत्री पर प्रधानमंत्री का विश्वास जमा हुआ है तब तक वो मंत्री पर है, तब तक वो मंत्री के पद पर है। लेकिन जब वो लगेगा कि भाई अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो प्रधानमंत्री उसको उसके मंत्री पद से हटा देता है। ठीक है। दोबारा देख लो, मंत्रियों की शपथ में प्रधानमंत्री और मंत्री अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। क्या है? पद ग्रहण करने से पूर्व, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्री अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है। लेकिन मंत्री का कार्यकाल कितना होता है? वैसे तो 5 साल होता है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। उसी प्रकार मंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। लेकिन
लेकिन प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र है कोई व्यक्ति और वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसी तरीके से कर रहा है, ठीक है, अपने मंत्रिपरिषद को सही तरीके से निभा रहा है, मंत्री पद को, ठीक है, तो 5 साल तक मंत्री रहेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री को लगेगा कि भाई उसको दोबारा दिया गया मंत्री पद सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो प्रधानमंत्री उसको मंत्री पद से हटा देता है। मंत्रिपरिषद का आकार, इससे मतलब क्या है कि भाई भारत में कितने मंत्री होंगे, ठीक है, उसमें क्या गया है 91 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75 ए क्लोज 1 का क्या है, अनुच्छेद 75 ए का क्लोज क में यह स्थापित किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री सहित जिनमें एक प्रधानमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक आ गया है कि भाई 543 जो वर्तमान में, जो आज की डेट में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, और टोटल कितने हैं, जैसे सपोज करो कि भाई लोकसभा के 100 सीटें, सीधा सा देखो वैसे समझ में नहीं आएगा, लोकसभा की 100 सीटें हैं, ठीक है, तो इन 100 सीटों का 15% जो भी आएगा उससे अधिक मंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री सहित होंगे, ठीक है। सीधा सा एग्जांपल ये है, इस लाइन का ये कहने का बस यही मतलब है कि संविधान के, इसमें बस ये बताना जरूरी है कि संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75(1) का क्लोज क में यह उपबंध किया गया कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। सपोज करो माना लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है 100, तो 100 का 15% जो भी निकल कर आएगा उससे अधिक मंत्री नहीं होंगे, उसमें एक प्रधानमंत्री भी होगा उन्हीं 15% में, ठीक है। ये इस लाइन का अर्थ हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।